दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 14 लेकर आ चुका हूँ। ये कहानी 5 से 6 मिनट की होने वाली है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। तो आप लोग इस पार्ट को पूरी तरह देख लीजिएगा, तभी आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। चुड़ैल का दुपट्टा पार्ट 14 को उसकी लिहारियों में से एक आगे आए और सर झुकाए बोली, दुख की बात यह तो है कि हमें पाटर राज्य तक पहुँचने का रास्ता नहीं मालूम। रमन बोलता, क्या कर रही हो तुम लोग? गिलहरी बोलता, यही सच है। रमन बोलता, पर तुम सबने वादा किया था कि मैं अगर इस रेगिस्तान को जंगल में बदलने में मदद करूँ तो तुम मुझे आगे का रास्ता बताओगे। गिलहरी बोलती है, हम तो इसी जंगल में रहने वाले जीव हैं, सारी उम्र यहीं रहते आए, हमारे बीच कोई है तो उसकी मदद करते हैं जैसे काली गिलहरी की थी। पर जब तुम आए तो हमें उम्मीद जग गई कि हम फिर से पहले की तरह रह सकेंगे, मगर तुमने एक वो शर्त रख दी, अगर हम मना कर देते या बता देते कि हमें कोई जानकारी नहीं है तो तुम हमारा काम नहीं करते, इसी वजह से हमने झूठ बोल दिया। रमन बोलता, ये तो गलत बात है ना, मगर मुझे लगा था इंसान ही बहरूपिया होता है, मगर ये तो क्रिकेट, मगरमच्छ, नाग, करोड़, और अब तुम गिलहरी मतलब सभी जीव अपना काम निकालने झूठ का सहारा ले रहे हो। गिलहरी अनु नहीं करते हो बोली, ऐसा ना कहो ए मानो, हमारी पूरी प्रजाति खतरे में थी इसलिए बोलना पड़ा, तुम जो सजा दोगे हमें मंजूर है। रमन हताश होकर बैठते हुए कहा, मैं क्या सजा दूंगा यार, पिछले कितने ही दिनों में इस मायाजाल में भटक रहा हूँ, हर तरफ बस फरसने और अगला चरम, बस एक कपड़े का टुकड़ा लेने निकला था, लगता है जैसे सारी कायनात मुझे परेशान करने पर तुली है। मुझे ये भी नहीं पता कि कितने दिन में यहाँ इस मायाजाल में फंसा हूँ। यहाँ ना रात का पता चलता है ना दिन का, कभी जमीन पर, कभी जंगल में, कभी नदी में, कभी रेगिस्तान में, कभी सरोवर में भटक रहा हूँ। ये अपनी नीति समझकर मुझे ये भी नहीं पता कि ये सब कब खत्म होगा, कब मैं अपने घर पास जाऊंगा, कब अपने माता पिता से मिलूंगा। एक कहानी सी होगी जिंदगी में, बस जान खतरे में डालकर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सारी गिलहरी रमन के सामने बैठती है और उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। रमन आगे बोला, पहले ये सब अच्छा लग रहा था, लग रहा मानो जिंदगी ने ये भी होना जरूरी था, एक तरह से हृदय को सुख मिला रहा था, मगर अब मैं हताश होने लगा हूँ, लगता है कि यहाँ से कभी जीवित निकल भी नहीं पाऊंगा, कहीं मेरे घर वाले इंतजार ही न करते रह जाए। मैं तो किसी तो बताकर भी नहीं निकला हूँ घर से कि यहाँ जा रहा हूँ, लगता है बुरा फंस गया हूँ, ना आता तो ठीक ही रहता। राजकुमारी ज्यादा से ज्यादा मुझे सजा दे देती, मगर यदि यहाँ कुछ हो गया तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बुरी तरह हताश होकर सर झुका कर बैठ जाता है रमन। कोस गिलहरियां उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे शरीर को सहलाकर संतावना देने की कोशिश करती है। एक गिलहरी बोलती है, मानव तुम इतने मजबूत हो कि सब उम्मीद की तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम ऐसे हताश मत हो, इतनी बड़ी कायनात में तुम्हें ही चुना गया, तुम लाजवाब हो, दिल छोटा ना करो। तभी एक करचती सी आवाज जंगल से गूंजी, क्यों हार मान गए ना? रमन चारों तरफ देखा, सारी गिलहरी डर से इधर उधर भाग कर छिप गई। रमन ने सामने देखा तो आधे शरीर वाला सीना तांत्रिक खड़ा था। रमन बस उसे देखता रहा। सीना तांत्रिक को बोला, बस इतने में हताश होके रमन बड़ा भारी आंखें लिए खड़ा हो गया। सीना तांत्रिक बोला, तुम तो यार बहुत बहादुर हो, होशियार और किसी से ना डरने वाले हो, इतनी जल्दी कैसे हार मान गए? रमन बोला, मैं हारा नहीं हूँ, बस निराश हूँ। सीना तांत्रिक बोला, बस तुम्हारे यही व्यवहार मुझे तुम तक खींच लाया, तुम्हारा सरोवर ने को प्रणाम करना, अनुमति मांगना जबकि तुम जानते थे कि यहाँ कोई नहीं है, मुझे सम्मान देना जबकि मैंने तुम पर वार किए, बहुत उच्च व्यक्ति और संस्कारी हो तुम। रमन बोलता, धन्यवाद, हमें संतों को हमेशा सम्मान देना सिखाया गया। सेना तांत्रिक चौंकते हो बोला, संत? पर मैं तो संत नहीं हूँ, तांत्रिक हूँ। रमन बोलता, ये तो गिलहरी समझती है, मेरे लिए तो तपस्या करने वाला हर इंसान संत ही है। सेना तांत्रिक बोलता, असल में इन गिलहरियों को उस काली चुड़ैल से बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर इनकी गद्दार गिलहरी ने मेरे तांत्रिक होने की झूठी अफवाह फैला दी। जब मुझे पता चला मैंने उस गद्दार गिलहरी को भस्म कर दिया, और जब यहाँ आया तो ये सब मुझ पर टूट पड़ी। उस काली गिलहरी को बचाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, मगर ये कुछ ना समझी, मुझे ही गुनहगार समझ लिया। जब वो चुड़ैल यहाँ से गई तो सब कुछ बर्बाद करके गई, उसका स्वभाव ही ऐसा था, तभी उसे अपने राज्य से निकाला गया था। मैंने इन सबको जीवित रखने के लिए अपनी शक्ति से छोटा किया था, जिसके लिए मुझे अपना आधा शरीर भी त्यागना, इनके जीवित रहने का भी इंतजाम मैं करता हूँ, पर उस काली चुड़ैल की कृपा ही समझती ही। मैंने फिर कभी खुद को साबित करने की कोशिश भी नहीं की। जब तुम आए तो तुम्हारी परीक्षा ली मैंने कि तुम वास्तविक मानो हो या कोई उस चुड़ैल द्वारा भेजा प्रेत हो। इन सब नासमझ कोस गिलहरी को खत्म कर दे, तुम वास्तविक दिल के सच्चे हो। ये जानकर पानी लेने दिया जलाशय से मैं ये सब अब भी ना बताता, मगर तुम्हें हताश देखकर दिल दुबद हो गया था, चला गया। रमन बोलता, आप महान हो, आप इन कोस गिलहरी की पूरी प्रजाति की रक्षा कर रहे थे और आपको गलत समझ रही थी। कितना मुश्किल है जब आप किसी के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दे और वो आपको ही दोषी समझे, आप फिर भी मदद करते रहे, आपके लिए शब्द ही ना। सारी गिलहरियां ने सत्यजान का हाथ जोड़ लिया और एक गिलहरी आगे आते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए बाबा, हम आपको बहुत गलत समझ गए, दिन रात कोसते रहे, हर पल आपको नाश होने की दुआएं करते रहे, मगर आप निस्वार्थ हमारी रक्षा में उपलब्ध है, हम सबको माफ कर दीजिए। सनातन तांत्रिक बोलता, तुम सब मेरे बच्चे जैसे हो, मैंने कभी तुम्हारी अपराधी माना ही नहीं, बस ना समझा, मुझे यकीन था कि कभी ना कभी तुम सत्य को जान जाओगा, और आज रमन की वजह से सत्य सामने आ ही गया। रमन बोलता, धन्यवाद। सीना तांत्रिक बोलता, तुम निश्चित रहो रमन, मैं तुम्हें
पार्ट राज्य पहुंचाऊंगा, कमर कस लो, ऊर्जा से खुद को भर लो और तैयार हो जाओ अगले चरण के लिए। रमन मुस्कुरा जाता है। दोस्तों क्या रमन अगले चरण को पूरा कर पाएगा और शीना तांत्रिक उसको लेकर जाएगा? जानने के लिए दोस्तों अपने प्यारे हाथ से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 15 लिखें।